खामेनेई का डेथ स्क्वाड मैदान में उतरे 2 करोड़ बासिस लड़ाके। क्या अमेरिका के लिए बिछा दिया गया है मौत का जाल? ईरान इस वक्त अपने सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली के खिलाफ उठी चिंगारी अब बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी आंदोलन में बदल चुकी है। हालात को काबू में करने के लिए सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार ने अपना सबसे प्रभावशाली और खूंखार हथियार मैदान में उतार दिया है। ईरान की सड़कों पर पिछले कई दिनों से जारी बवाल को दबाने के लिए बासिज नामक अर्धसैनिक संगठन को सक्रिय कर दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक इस कार्रवाई में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बासिज को ईरान का सबसे निर्दयी बल माना जाता है, जिसका इस्तेमाल सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने के लिए किया जाता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 जनवरी को जुमे की नमाज के बाद अयातुल्ला अली खामेनेई ने देश के नाम संदेश दिया। अपने संबोधन में उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को अमेरिका प्रायोजित साजिश करार दिया और साफ कहा कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। खामेनेई के इस सख्त रुख के तुरंत बाद ईरानी संसद की सिफारिश पर बासिज बल को सड़कों पर उतार दिया गया। बासिज फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लामबंदी। इस संगठन की नींव 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रखी गई थी। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी का मानना था कि बासिज हमेशा देश को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों, खासतौर पर अमेरिका से सुरक्षित रखने का काम करेगा। यह एक स्वयंसेवी बल है जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से आने वाले इस्लामिक रूढ़िवादी पृष्ठभूमि के लोगों को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर बासिज मस्जिदों के नेटवर्क के जरिए समाज पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करता है। व्यापक स्तर पर यह पूरी तरह ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नियंत्रण में काम करता है। अनुमान है कि बासिज के पास करीब 2 करोड़ सदस्य हैं जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है। यही वजह है कि जरूरत पड़ने पर यह बल बेहद कम समय में पूरे देश में फैल सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान में बड़े स्तर पर सरकार विरोधी विद्रोह हुए हैं तब बासिज को ही आगे किया गया है। साल 2009 के चुनावी आंदोलन और 2022 के व्यापक प्रदर्शनों को भी इसी संगठन ने बेरहमी से दबाया था और अब एक बार फिर इसी बासिज को मौजूदा आंदोलन को कुचलने की जिम्मेदारी दी गई है। अमेरिका पहले ही बासिज और इसके कई कमांडरों पर प्रतिबंध लगा चुका है। वहीं वाशिंगटन बासिज को मानवाधिकार उल्लंघनों में लिप्त एक क्रूर संगठन मानता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों के अनुसार बासिज ईरान में असहमति और विरोध की हर लहर को हिंसा के जरिए खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। ईरान में मौजूदा विरोध प्रदर्शन 27 दिसंबर 2025 से शुरू हुए, जिनकी जड़ में तेज महंगाई और बिगड़ती आर्थिक स्थिति है। प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन समय के साथ इनका स्वरूप उग्र होता चला गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने स्वीकार किया है कि प्रदर्शनकारियों की मांगों में दम है, लेकिन उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ दंगाइयों ने पूरे आंदोलन को हिंसक रूप दे दिया है। मानवाधिकार संगठन एचराना के मुताबिक हालात काबू में करने के नाम पर अब तक 500 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी गर्मा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान देते हुए चेतावनी दी है कि अगर ईरान में अत्याचार जारी रहा तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप पर भी विचार कर सकता है। कुल मिलाकर ईरान में बासिज की तैनाती यह संकेत देती है कि सत्ता किसी भी कीमत पर विरोध को दबाने के मूड में नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या खूंखार बल एक बार फिर खामेनेई को सत्ता में टिकाए रखेगा या ईरान की सड़कों पर उठी आवाज इस बार इतिहास बदल देगी।